सुप्रभात बच्चों, 9वीं की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। दूसरा पाठ न्याय मंत्री, जो आधा हमने समझ लिया है और आधा मैं आज दोबारा आपको समझा देती हूँ। आगे पहले भाग में आप लोगों ने देखा कि शिशुपाल की नियुक्ति कहाँ हुई है, तो न्याय मंत्री के पद पर, और खुद सम्राट ने उन्हें एक राज मुद्रा दी है। अब वो एक राज के कर्मचारी हैं। आगे देखते हैं कि लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में पहरेदार की हत्या कर दी। आगे हमने देखा कि शिशुपाल ने वादा किया था कि जब तक मैं इस ओहदे पर हूँ कोई अन्याय नहीं होगा और कोई अपराधी सज़ा पाने से नहीं बचेगा। तो कुछ ही दिनों बाद एक किसकी हत्या हो गई? पहरेदार की हत्या हो गई। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। अब जैसे ही रात में हत्या हुई, सुबह होने पर यह बात चारों ओर फैल गई कि किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई, है ना। जैसे ही उसने वादा किया था कि मेरे होते हुए अन्याय नहीं होगा, लेकिन यह हत्या कैसे हो गई, उसकी तो नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर इस काम में जुट गए कि हत्या किसने की। अब वो सारा काम छोड़कर बस इसी काम में लग गए। कौन से काम में? तो हत्यारे को ढूंढने का काम। बहुत प्रयत्न के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बहुत प्रयत्न किए शिशुपाल ने, अब उन्हें अपराधी का पता चल गया है। लेकिन जैसे ही अपराधी का पता चला, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। स्वयं सम्राट उस पहरेदार के हत्यारे थे। हत्यारा कौन था? स्वयं सम्राट। अब शिशुपाल आश्चर्य में है कि राजा एक पहरेदार की हत्या कैसे कर सकते हैं। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम है ना। राजा को हम अपराधी घोषित नहीं कर सकते, ये शायद नामुमकिन होगा। शिशुपाल करे भी तो क्या? अब शिशुपाल के पास भी कोई उपाय नहीं है। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में अंतर नहीं होता। वो द्विधा में पड़ गए हैं कि मैं सम्राट का सेवक भी हूँ और सम्राट हत्यारे भी हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? लेकिन न्याय तो करना पड़ेगा। इसीलिए न्याय न साधारण व्यक्ति देखता है और न सम्राट, क्योंकि न्याय सबके लिए बराबर होता है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। दूसरे दिन शिशुपाल जैसे ही दरबार में पहुँचे, राजा अपनी जगह यानी कि सिंहासन पर जैसे रोज बैठे थे वैसे ही बैठे हुए उन्हें नजर आए। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। अब राजा भी उत्सुक है कि उन्हें अपराधी का पता चला या नहीं, लेकिन शिशुपाल भी होशियार है। तो क्या कहते हैं शिशुपाल कि हाँ, हत्यारे का पता चल गया है, तो फिर उपस्थित करो। राजा कहते हैं तो देर किस बात की है, चलो उस हत्यारे को उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। अब शिशुपाल के हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने एक उच्च कर्मचारी को कहा कि राजा को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब उन्होंने एक बार कहा तो राजा क्या कहते हैं,
संकेत सम्राट की ओर था, यानी कि गिरफ्तार किसे करना है? सम्राट को करना है। न्याय मंत्री ने वापस वही दोहराया कि सम्राट को गिरफ्तार कर लो। दरबार में निस्तब्धता छा गई, यानी कि किसी के चेहरे पर कोई संकेत नहीं था। उसने वापस एक बार दोहराया तो सब आश्चर्य में पड़ गए और सोच नहीं पा रहे हैं कि अरे सम्राट कैसे हत्यारे हो सकते हैं। न्याय मंत्री के ऐसे भाव प्रकट किया जैसे उन्होंने कुछ समझा ही न हो। एक बार तो सम्राट ने कहा कि आप होश में तो हैं, क्या कर रहे हैं? तो न्याय मंत्री यानी कि शिशुपाल ने जैसे कुछ सुना ही न हो ऐसा हाव भाव दर्शाया और वापस अपने उच्च अधिकारी को आदेश दिया कि सम्राट को गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है। अब राजा को कहते हैं, कौन? शिशुपाल कहते हैं कि आप पर एक पहरेदार की हत्या का आरोप है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? मतलब आपके पास इसका कोई जवाब है? सम्राट होठ काट कर रह गए, यानी कि उनके पास कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं था। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपने आपको अपराधी स्वीकार करते हो, है ना? अपराधी के पास कोई जवाब नहीं है, ना हाँ का न ना का, तो स्वाभाविक है सामने वाला अपने आप को अपराधी मानता है। तो अब शिशुपाल सम्राट से कहते हैं, तो आप अपने आप को अपराधी स्वीकार करते हैं? हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है। अब सम्राट क्या कहते हैं कि मैंने उसे अवश्य मारा है, पर उदंड था, पर वो पहरेदार उदंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उदंड था या नहीं, तुमने राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, है ना? वो व्यक्ति कैसा था, उसने क्या किया, ये दूसरे नंबर की बात है, लेकिन आपने एक पहरेदार की हत्या की है, यह आपको अपराधी साबित करता है। लेकिन आप यह मानते हो कि आपने हत्या की है एक पहरेदार की, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। अब एक व्यक्ति को मारने की सज़ा मृत्युदंड, यानी कि जिसने मारा है उसको भी मार दिया जाए, यानी कि उसको मृत्युदंड की सज़ा देते हैं। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। सारी बातें यह राज्यसभा में हो रही है और सभी राज्य के कर्मचारी यह बातें सुन रहे हैं और न्याय मंत्री का निर्णय भी सुन रहे हैं। और सभा में सन्नाटा छा गया कि अरे राजा को मृत्युदंड। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। अब सम्राट ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि वह एक पहरेदार के हत्यारे हैं, इसलिए उन्होंने सारे सभा के बीच अपना सर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। मानो ये शिशुपाल की यह परीक्षा थी कि उन्होंने आगे वादा किया था कि जब तक मैं न्याय मंत्री के ओहदे पर हूँ, इस राज्य में कभी भी अन्याय नहीं हो सकता। और इस परीक्षा में शिशुपाल सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया, यानी कि सम्राट खुश हो गए कि ऐसा एक व्यक्ति मेरे राज्य में है जो राजा और रंक दोनों में फ़र्क नहीं करता, क्योंकि न्याय दोनों के लिए बराबर है, चाहे वो व्यक्ति उच्च ओहदे पर हो या कोई निम्न कक्षा का हो। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक को सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। थोड़ी ही देर बाद न्याय मंत्री ने एक कर्मचारी को कुछ आदेश दिया, तो वह कर्मचारी राजा की सोने की बनी हुई मूर्ति लेकर उस राज्य में
उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। यानी कि अपराधी कौन है? यहाँ के राजा, और उन्हें भी सज़ा उतनी ही मिलनी चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का स्वरूप माना गया है, कि राजा हमारे भगवान की तरह हैं, कि जो वह हुक्म करेंगे हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। लेकिन यहाँ तो खुद राजा ही अपराधी है, इसीलिए उसे ईश्वर से दंड, यानी कि हम ईश्वर को दंड नहीं दे सकते, इसीलिए हम यहाँ पर राजा को भी दंड नहीं दे सकते। अतएव सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। अब शिशुपाल क्या कहता है कि एक चेतावनी देकर राजा को हम छोड़ देते हैं और उनकी जगह जो सोने की मूर्ति बनवाई गई है उनको हम फांसी की सज़ा देते हैं, यानी कि उस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देकर उन्हें सज़ा देते हैं। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग शिशुपाल की जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए थे, शिशुपाल ने राजमुद्रा अशोक को वापस दे दी। जो राजमुद्रा सम्राट अशोक ने शिशुपाल को पहनाई थी, अब वह शिशुपाल राजा को वापस दे रहे हैं कि यह राजमुद्रा वापस ले लें, इसका बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है, यानी कि आपका ये कार्य खूबी तारीफ के काबिल है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, यानी कि न्याय मंत्री अपने ओहदे पर ही रहे और उन्होंने राजा की आंखें खोल दी। आशा करती हूँ यह पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।